भारत मंडपम नई दिल्ली किताब मेले के दूसरे दिन कौमी उर्दू कौंसिल के स्टॉल पर आप सभी का इस्तकबाल है। आज के दिन दो मुज़ाकरे होंगे। पहले मुज़ाकरे का उन्वान है नौजवान शायरों से मुलाकात। बाहैसियत पैनलिस्ट इसमें 3 लोग शामिल हैं। सबसे पहले मैं सालिम सलीम साहब को आवाज़ दे रहा हूं कि वो आएँ और अपनी। सालिम सलीम साहब बाहैसियत एडिटर रेख्ता फाउंडेशन में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। उनकी अब तक उनका एक शेरी मजमुआ शाये हो चुका है, वाहमा वजूद का। और दूसरे हमारे पैनलिस्ट हैं खुशबू परवीन साहबा। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिसर्च कर रही हैं। अच्छा, कर चुकी हैं। अच्छा, इनके अब तक 3 किताबें शाये हो चुकी हैं। 2 शेरी मजमुए भी इनके शाये हुए हैं। पहला है खुशबू की आवाज़ और दूसरा शेरी मजमुआ है, क्या है दूसरा? जाने शोरीदा। जाने शोरीदा उर्दू हल्के में इस वक्त मौज़ूए बहस है। काफ़ी लोगों ने इस पे मज़ामीन भी लिखे हैं, कुछ ने तबसरे भी लिखे हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। हमारे तीसरे नौजवान रिसर्च स्कॉलर सफ़ीर सिद्दीकी साहब हैं, जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पीएचडी कर रहे हैं। मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूँ। इनके 2 शेरी मजमुए शाये हो चुके हैं। पहला क्या है भाई? पहला मजमुआ और दूसरा, अच्छा, कोज़े फ़िक्र इनका पहला शेरी मजमुआ है और दूसरा ख्वाबों के मरसिये। इस मुज़ाकरे की निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम देंगे शादाब शमीम साहब। मैं उन्हें दावत देता हूँ कि वो आएँ और अपनी ज़िम्मेदारी को बेहद शुक्रिया इकराम साहब। मोहतरम सामीन, मैं शादाब शमीम आप तमाम ख़वातीन व हज़रात का, आप सबका कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के स्टॉल पर इस्तकबाल है और खैर मक़दम है। हमारे साथ हमारे 3 पैनलिस्ट मौजूद हैं, जनाब सालिम सलीम साहब, मोहतरमा खुशबू परवीन साहिबा और जनाब सफ़ीर सिद्दीकी साहब। चूँकि आज का जो हमारे मुज़ाकरे का उन्वान है ये है नौजवान शायरों से मुलाकात। आम तौर पर जो हमारे नौजवान तख्लीक़ कार हैं, कलमकार हैं, उनको ये शिकायत रहती है कि हमें जिस तरह के मौक़े मिलने चाहिए स्टेज पर वो नहीं मिलते हैं। तो बहरहाल उनकी शिकायत को मद्देनज़र रखते हुए कौमी कौंसिल ने ये शुरू किया था कि पिछले साल भी हमने जो सिर्फ नौजवान तख्लीक़ कारों को मदऊ किया था ख़ास तौर से, इस बार भी हमारी कोशिश ये रही है कि हर प्रोग्राम में नौजवान कलमकार और तख्लीक़ कार को मौका दिया जाए और उनसे जो उनके जो तजर्बात हैं वो ज़रा वो शेयर करें हमारे सामीन से। हज़रात, हमारे सामने जनाब सालिम सलीम साहब हैं, रेख्ता फाउंडेशन से मुंसलिक हैं और इनकी शायरी जो है वो हमारी जो एक शायरी के जो बाज़ौक़ हज़रात हैं उनमें बेहद पसंद की जाती है इनकी शायरी। इनका शेरी मजमुआ है वाहमा वजूद का। अपने आप में ये नाम भी जो है किसी शेर के एक मिसरे से कम नहीं है, बहुत माना खेज़ नाम है। मैं सालिम सलीम साहब से पहला सवाल ये करूँगा। सबसे पहले चूँकि इनका जो शेरी मजमुआ है जो वाहमा वजूद का है, अगर इस पे बात करें कि इस नाम के रखने के पीछे क्या वजूहात थे, क्या असबाब थे, तो पहला सवाल सालिम सलीम साहब से है कि उनका जो शेरी मजमुआ है वाहमा वजूद का, उनके हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ करें। जनाब सालिम सलीम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शादाब भाई। आपने पूछा है कि मेरा जो शेरी मजमुआ है उसका नाम रखने के पीछे क्या फ़िक्र कारफरमा थी। तो मैं समझता हूँ कि हम जो किताबों के या अपने शेरी मजमुओं के नाम रखते हैं
वो किसी अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि वो किसी न किसी मिसरे से उठाया हुआ कोई टुकड़ा होता है या कोई लफ्ज़ होता है, और कोशिश ये होती है कि उस लफ्ज़ के बीच या उस टुकड़े के बीच इर्द गिर्द जो है आपकी पूरी जो बुनियादी शायरी है या बुनियादी मुहावरा है या हावी रुझान जो है वो गर्दिश कर रहा हो। तो मेरा एक शेर है कि ये तुम नहीं हो कोई धुंध है शराबों की, ये हम नहीं है कोई वाहिमा वजूद का है। लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि वाहिमा वजूद का है तो सिर्फ़ वजूद की ही बात होगी या सिर्फ वाहिमे ही की बात होगी। एक नाम, बहरहाल एक इंसान पैदा होता है, उसका नाम रखा जाता है और वो अपने नाम के बरक्स भी उसके औसाफ होते हैं। तो नाम बराए नाम भी होता है और बहरहाल नाम के कुछ उसकी अंदरूनी सिफ़ात भी होती हैं, कुछ दाखिली सिफ़ात भी होती हैं जो नाम रखने के पीछे कारफरमा होती हैं। तो मैं तो ये किताब मेरी 2017 या 18 में छपी है और एक दो नाम और भी ज़ेरे गौर थे, लेकिन वाहिमा वजूद का ये था कि रख दिया जाए, सो रख दिया गया। बेहद शुक्रिया। अब मेरा अगला सवाल मोहतरमा खुशबू परवीन साहबा से है। मोहतरमा खुशबू परवीन साहबा जो है नौजवान तख्लीक़कारों में और ख़ास तौर से शायरात में जो है इनका नाम काफ़ी लिया जाता है और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं फ़ेसबुक देखता हूँ तो रोज़ाना कहीं ना कहीं लगता है कि किसी आदमी नशिस्त में ये शामिल हो रही हैं और बैठ रही हैं। बहरहाल इनकी मकबूलियत है और ये हमारे सामने मौजूद हैं। इनसे हम सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि आप की शायरी और आपका जो शेरी मजमूआ है जाने शोरीदा, ज़ाहिर है कि वो बेहद पसंद किया गया है और लोगों ने इस पर काफ़ी लिखा भी है, मेरी निगाह से भी कई तहरीरें गुजरी हैं। तो सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आपके शेरी सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ? क्या मुहर्रकात थे जिन्होंने आपको उकसाया कि आप शेर की शायरी की तरफ आएँ? मोहतरमा खुशबू परवीन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया कि आपने बहुत ख़ूबसूरत प्लेटफॉर्म मुहैया कराया है, इसके लिए बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कौंसिल के तमाम अरकान का। और ये जो सवाल आपने पूछा है तो ये शेरी सफ़र जो है इसकी शुरुआत शायद मदरसे से हो चुकी थी, लेकिन उसका एहसास नहीं था। बाज़ाब्ता इसका एहसास एमए में एडमिशन लेने के बाद जब गालिब और इकबाल को बहुत ज़्यादा पढ़ना शुरू किया और उनके उससे भी ज़्यादा ये कि गालिब के अशार की तख्ती शुरू की, तब मुझे लगा कि ये चीज़ें तो मेरे अंदर भी हैं, मैं भी कर सकती हूँ। तो उसी वक्त से बाज़ाब्ता शुरू हो गया था ये, और 2017 से मुसलसल ये कर रही हूँ। और आपने ये भी कहा कि मैं रोज़ाना ही किसी आदमी नशिस्त में शामिल हो रही हूँ, तो ऐसा भी नहीं है, कभी कभी होती हूँ, बस तस्वीरें डालती रहती हूँ तो इससे लगता है कि मैं रोज़ाना शामिल हो रही हूँ। बेहद शुक्रिया। आपने जो है अपनी शायरी के आगाज़ के सिलसिले में गुफ्तगू की। अब मेरा अगला सफ़र है, हमारे साथ सफ़ीर सिद्दीकी साहब हैं। सफ़ीर सिद्दीकी साहब नौजवान शायर हैं और इनकी शायरी बहुत अच्छी होती है और काफ़ी पसंद की जा रही है। इनके 2 शेरी मजमूए अभी PhD कर रहे हैं और देखिए कि इसी दौरान इनके 2 शेरी मजमूए आ चुके हैं। ये वाकई काबिल तारीफ़ है और काबिल तक़लीद भी है। तो इनसे मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि सफ़ीर सिद्दीकी साहब, शायरी में आम तौर पर लोग गज़ल और नज़्म, जो हमारे पुराने शोरा हैं, क्लासिकी शोरा को तो हम देखते हैं, तो ख़ास तौर से मरसिया है, कसीदा है, ये सब भी असनाफ़ हैं, लेकिन आम तौर से जो ज़्यादा जो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं शायरी के हवाले से वो गज़ल और नज़्म की इसमें हैं। तो आप गज़ल और नज़्म में किन को ज़्यादा करीब पाते हैं और आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से किस में शायरी ज़्यादा आसान है या आपके ज़्यादा करीब है? सफ़ीर सिद्दीकी साहब। ये बहुत शुक्रिया। पहली बात ये कि नज़्म तो खैर बहुत बाद में हमारे यहाँ है। हमारे क्लासिकी रिवायत में गज़ल है, नुमाया सिन्फ़ है, लेकिन यह है कि मसनवियों पर तवज्जो उतनी नहीं हुई, क़साइद और क़ताअत पर, क़साइद पर, तो वो भी एक बहुत बड़ा सरमाया है। ऐसा नहीं है कि वो सरमाया बहुत कम है। खैर बुनियादी सवाल जो आपका ये था कि गज़ल और नज़्म में से किस में आसान या मुश्किल है, तो ये देखिए ये इस तरह का सवाल है कि इसका कोई जवाब नहीं हो सकता है कि नज़्म आसान है या गज़ल। ये तबीयत के ऊपर बात है, आपकी तबीयत किस सिन्फ़ की तरफ ज़्यादा
राग़िब है, आपकी तबीयत में ज़्यादा इंतशार है, तो ज़ाहिर सी बात है आप नज़्म की तरफ आपका रुझान कम होगा, क्योंकि नज़्म आपसे एक तरह का इर्तिकाज़ चाहती है। एक उसमें इर्तिका होता है, ख़याल होता है, जिसमें आपको बुनियादी तौर पर उस ख़याल को लेकर चलना है, उस ख़याल से भटकना नहीं है। गज़ल का मामला क्या है, क्योंकि गज़ल में इंतशार है, हर शेर अपनी जगह मुकम्मल होता है। एक शेर में आप मोहब्बत की बात कर रहे हैं, दूसरे शेर में आप नफ़रत की बात कर सकते हैं, एक शेर में वस्ल की बात है, अगले शेर में हिज्र की बात हो सकती है। तो अगर आपकी तबीयत में इंतशार है, आपकी तबीयत में इर्तिकाज़ कम है, इंतशार ज़्यादा है, तो ज़ाहिर है कि आपका रुझान जो है वो गज़ल की तरफ होगा। लेकिन आपकी तबीयत में इर्तिकाज़ ज़्यादा है, आप किसी चीज़ को तफसील के साथ या एक इर्तिका के साथ दिखाना चाहते हैं, तो आपका रुझान जो है वो नज़्म की तरफ होगा। तो ये शायर की या तख्लीक़कार की तबीयत पर मुनहसिर है कि उसकी तबीयत किस तरीके की है, उसका जहन किस तरीके से काम करता है। शायरी बहरहाल आसान चीज़ नहीं है, ख़्वाह वो नज़्म में हो या गज़ल में हो। जैसे मैं गज़ल कहता हूँ, लेकिन मेरे लिए नज़्म कहना बहुत मुश्किल है, इसका मतलब ये नहीं कि गज़ल कहना बहुत आसान है। या कोई नज़्म कहता है, उसके लिए गज़ल कहना बहुत मुश्किल हो जाती है। बहुत से शोरा हैं हमारे यहाँ जिन्होंने सिर्फ नज़में कहीं, आज भी ऐसे शोरा हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नज़्म आसान है, बल्कि दोनों अपनी अपनी जगह हैं, दोनों के अपने मिजाज के तकाज़े हैं। तो इस बुनियाद पर ये बेहद शुक्रिया सफ़ी सिद्दीकी साहब। अब मैं सालिम सलीम साहब की तरफ लौटता हूँ। सालिम सलीम साहब, जो हमारी शायरी होती है, ज़ाहिर है कि जो शायर शायरी करता है तो वो सामीन के लिए करता है, कारी के लिए करता है, या चाहे मुशायरे में अगर हम अपनी शायरी सुनाते हैं तो ज़ाहिर है कि एक मजमा होता है सुनने वाला, या अगर हम किताबों के ज़रिए उसको पेश करते हैं तो कारी हज़रात के लिए पेश करते हैं। तो आपसे ये सवाल है कि शायरी में ज़बान व बयान की कितनी अहमियत है, और अपनी बात को सादा अंदाज में या सहल अंदाज में और या बिल्कुल आसान तरीके से कारी तक कैसे पहुंचाई जा सकती है। तो ये सवाल रहेगा कि शायरी में ज़बान व बयान की क्या अहमियत है। देखिए, मैं समझता हूँ कि एक तो शायरी के ताल्लुक़ से कोई कुल्लिया कायम नहीं करना चाहिए। पहली बात कि आसान हो या मुश्किल हो, गालिब तो बहुत मुश्किल शायर है, लेकिन हमारी तारीख़ में सबसे ज़्यादा कोटेबल शायर है, सबसे ज़्यादा कोट किया जाता है। बहरहाल, मैं आपके दूसरे सवाल पे आता हूँ, उस पर अभी आऊँगा मैं, कि आवाज़ आ रही है ना। जहाँ तक ज़बानो बयान का मामला है, तो मैं ज़ाती तौर पे ज़बानो बयान को, क्राफ्ट को, ज़बान की खूबियों को शायरी की अव्वल सनद मानता हूँ। एक तरह से शायरी के लिए मैं ज़रूरी समझता हूँ कि ख़याल से ज़्यादा, ख़याल भी बहुत अहम है, अलग अलग हम नहीं कर रहे हैं कि ज़बान अलग है और ख़याल अलग है, या ख़याल बहुत बड़ा है, ज़बान ज़रा सा कम भी चलेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये मतलब उसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे, लेकिन हम समझते हैं ज़ाती तौर पे मेरा मानना यह है कि ज़बान की जो अपनी खूबियाँ हैं उससे शायरी आला पाए की करार पाती है। हमारे क्लासिकल शायरों के यहाँ बहुत इसकी मिसालें हैं, मीर के यहाँ हैं, मुसफ़ी के यहाँ इंशा हैं, गालिब तो खैर एक बहुत बड़ा नाम है। इन सब के यहाँ जो ज़बान के आला मदारिज थे और आला तरीन जो एक तरह के ज़बान का मेयार था, इस चीज़ से कभी उन्होंने समझौते नहीं किए। और गालिब के बाद हमारा सबसे आखिरी क्लासिकल शायर जैसे दाग है, दाग को हम क्यों याद करते हैं, तो मज़ामीन तो वही हीर फिर के रहते हैं। उर्दू शायरी का जो सबसे हावी ख़याल और मज़मून है वो हिज्र है, इश्क है, मोहब्बत है, रुमान है, वस्ल है, वगैरह वगैरह, शेख है, ये सब जो कुछ मजहबी किरदार हैं। लेकिन इन किरदारों को बुनते हुए, इन ख़यालात और इस मोहब्बत के जज्बे जितने भी हैं उनको निभाते हुए, और आला ज़बान में जिस तरह से दाग ने इस्तेमाल किया, जिस तरह से बात किया और शायरों ने, और दाग के जो कंटेम्प्रेरीज़ हैं जिस तरह से निभाया है, तो वही हमारे लिए और हमारी तारीख़ में आला शायर करार पाए, अजीम शायर करार पाए हैं, या बहुत अच्छे शायर करार पाए हैं, जिनके यहाँ ज़बानो बयान का बहुत अच्छा मेयार रहा है। अब ज़बानो बयान क्या चीज़ है, ये एक अलग बहस है, ये और बहुत बड़ी बहस है कि ज़बान के आला मदारिज क्या होते हैं, आला उसकी ज़बान की आला खूबियाँ क्या होती हैं, है ना, या ज़बान क्या है। हो सकता है कि लाहौर या पंजाब की ज़बान अलग हो, दिल्ली और लखनऊ की ज़बान अलग हो, वगैरह वगैरह। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे जो क्लासिकल शायर हैं, ख़ास तौर से दिल्ली और लखनऊ से जिनकी वाबस्तगी है, वो ये देखते थे कि ज़बान क्या है, ज़बान में कोई लफ्ज़ कढ़प तो नहीं है, रियायत लफ्ज़ी कैसे इस्तेमाल हो रही है,
और एक शेर अपना पूरा निज़ाम लेके आता है, तो उस निज़ाम के साथ वो लग्गा खा रहा है या नहीं खा रहा वो शेर, या वो जो थॉट और जो ख्याल इस्तेमाल करना चाह रहा है शायर, उसके लिए वो मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अल्फाज तो वही 10-12 अल्फाज होते हैं एक शेर में। उन 10-12 अल्फाज की शायद किसी ने नक़ाद ने कहा भी गज़ल की या शेर की तारीफ़ यही की है कि बेहतरीन अल्फाज को बेहतरीन तरतीब के साथ रख देना। तो ये बेहतरीन तरतीब के साथ जो रखना है, ये कहीं ना कहीं ज़बान बयान के दायरे में ही आता है। शायद मेरी बात वाज़ेह होगी अगर मैं। बेहद शुक्रिया सालिम साहब। इसी सवाल से अगला सवाल आता है मोहतरमा खुशबू परवीन साहबा के लिए कि कहा जाता है कि अच्छा अदब या अच्छी तख्लीक वो है जिसे आवाम बआसानी समझ सकें। अब मिसाल के तौर पर एक शेर है, अब वो शेर हम सुनाने बैठे मुशायरे में और फिर उसका मतलब समझाना पड़ जाए या किसी अल्फाज के मानी समझाने आ जाएं, तो फिर वो उस शेर का मफहूम जो है बिल्कुल वाज़ेह नहीं हो पाएगा या शेर का मज़ा नहीं आ पाएगा। और आजकल जो ज़्यादा तादाद है, हमारे जो सामीन की तादाद है, वो जो जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल होती है, अगर हम ज़्यादा उसमें मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो वो शायद समझ ना पाएँ इसको। जैसे कि ये शिकायत गालिब को भी थी कि उनके अशार ज़ाहिर है कि मुश्किल थे, उस ज़माने में भी बहुत से लोग नहीं समझ पाते थे, तो ज़ाहिर है। तो ये बताइए कि जैसे अभी ज़बान बयान की बात आ रही थी, सालिम सलीम साहब ने ज़ाहिर इस पर गुफ्तगू की, हम आपसे यही इस पर अगला सवाल है कि कोई ऐसा शेर जो हम पेश करें और सामने वाला जो मजमा है उसके सर के ऊपर से निकल जाए, यानी वो समझ ना पाएँ, तो शायर को क्या महसूस होता है, वो क्या फ़ील करता है? आप ज़रा इस पर रोशनी डालें। बहुत अच्छा सवाल है आपका, और बहुत अच्छा सवाल है, और इसके लिए 2-3 तरह की चीज़ें हैं। जैसे कि आपने मुशायरे की बात की, मैं मुशायरे में जाती हूँ, मैंने देखा है वहाँ का माहौल। तो वहाँ अगर कोई शायर है या पहले गालिब पे आ जाते हैं। गालिब की बात की आपने कि गालिब तो वैसे भी मुफक्किर शायर हैं, उनको तो मैं पीएचडी करने के बाद अब समझ पाती हूँ, बहुत सारे अशार आप समझ पा रही हूँ कि इसके माने दरअसल ये हैं, जो पहले समझ रही थी वो नहीं था। तो अगर गालिब ये सोचते कि सामने वाला मेरी बात नहीं समझ पा रहा है, या सामीन या नाजरीन मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं और मुझे दाद नहीं दे रहे हैं, इसके लिए अगर वो अपना मेयार गिरा दिए होते तो आज गालिब नहीं होते। आज हम इस तरह से उनको हर जगह कोट नहीं कर रहे होते, जिस तरह से हम उनके फ़िक्र को समझ पा रहे हैं, वो शायद अभी गालिब उतने बड़े शायर नहीं होते जितने बड़े हैं। अब इस दौर की बात कर लें कि जिस तरह के मुशायरे में बहुत सारे लोग जाते हैं, मैं भी जाती हूँ, तो वहाँ देखती हूँ कि किसी ने बहुत मामूली, मतलब शेर तो वैसे कोई मामूली नहीं होता, लेकिन बहुत आसान, बहुत सहले मुमतना का शेर किसी ने कह दिया, आसानी से आवाम समझ गई और ख़ूब उस पर दाद मिली, तो वो समझते हैं कि वाह, आज मेरे जैसा शायर कोई नहीं है और जो दाद मुझे मिली है वही मेरे लिए सरमाया है। होता भी यही है दरअसल, लेकिन इसके लिए हर शायर अगर ये सोचने लगे कि मुझे अपना मेयार बिल्कुल सामीन की तरह कर लेना है, तो फिर एक अदब जो है, अदब का जो ज़ख़ीरा है, आज जो ये वर्ल्ड बुक फेयर है और इसमें किताबों का जो मेला लगा है, फिर इसकी अहमियत नहीं रह जाएगी अगर हम सिर्फ सामीन के बारे में सोचें कि वो क्या पसंद कर रहे हैं। क्योंकि किसी मुशायरे में सालिम सलीम भी जाते होंगे सर, और सफ़ीर भी जाते हैं, तो वो देखते होंगे कि कोई बहुत मामूली सा शेर पढ़ के भी बहुत वाहवाही लूट रहा है, या हाँ आप भी जाते हैं, या बहुत मतलब क्या बताऊँ, किसी का शेर कोट कर दूँ तो शायद उनको बुरा लग जाए, लेकिन ऐसा होता है, मैंने देखा है। और कि बड़े अच्छे शायर अच्छे शेर पढ़ के चले जाते हैं, कोई कुछ बोलता ही नहीं है, कोई दाद ही नहीं देता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अगली बार से एकदम सतही शेर कह के ले आएँ कि आवाम उसको समझे। अपना मेयार बहरहाल कायम रखना चाहिए। बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। सफ़ीर सिद्दीकी साहब की तरफ आते हैं। सफ़ीर सिद्दीकी साहब, ये 21वीं सदी है जिसे टेक्नोलॉजी की सदी भी कहा जाता है,
और ऐसा लगता है कि तकरीबन हर इंसान के हाथ में जो है आज मोबाइल फ़ोन मौजूद है, ख़ास तौर से स्मार्ट, जिसको हम लोग स्मार्ट फ़ोन कहते हैं। इसका और आजकल के जो ख़ास तौर से नौजवान शायर हैं, हमारे पुराने शोरा भी, जो भी लिखते हैं कोई नया कलाम या कोई शेर उनके जहन में आता है तो वो अपने जो है फेसबुक वगैरह पर उसको लगाते हैं। पहले क्या होता था कि या तो शायर हजरात की जो तख्लीक़ात होती थी, कि जो उनकी जो शायरी होती थी, या तो किताबों की शक्ल में लोगों के सामने पहुंचती थी, या फिर मुशायरे के शक्ल में, या फिर अदबी नशिस्तों के शक्ल में पहुंचती थी। आजकल क्या है कि वो बहुत सी सोशल मीडियाज़ हैं, उनके ज़रिए चीज़ें पहुंच जाती हैं। चाहे आप किसी मुशायरे में आप गए, आपने कोई बहुत अच्छा शेर सुनाया, लोगों ने, दूसरे लोगों ने कोट कर दिया, या फिर कोई खुद। तो ये बताइए कि सोशल मीडिया से शायरी को फ़ायदा पहुँचा है या नुकसान पहुँचा है? सोशल मीडिया जो है शायरी के लिए क्या? ये सवाल भी ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने नज़म के हवाले से कहा था कि इसका कोई ऑब्जेक्टिव आंसर नहीं हो सकता है। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, यहाँ हमारे सामने पानी रखा है, ये पानी फ़ायदेमंद भी है और नुकसानदेह भी है इसके अपने। तो सोशल मीडिया भी उसी तरीके से है, उसके अपने फ़ायदे हैं और उसके अपने नुकसानात हैं। सोशल मीडिया के फ़ायदे अदबी दुनिया पर या शायरी के मैदान में हम इस तरीके से कह सकते हैं कि बहुत मतलब जो आम ज़बान में हम कहें कि एक इजारादारी जो होती थी, जो मुक्तदिरा होता था अदबी। एक सेकंड में एक साथ ऐड करूँगा इसमें, जैसे ये कि इसमें जो है शायर की जो तख्लीक है या उसकी जो शायरी है बहुत जल्द आवाम तक पहुँच जाती है, बरखिलाफ़ उसके कि अब किताब की शक्ल में मखसूस चंद लोगों तक चीज़ें पहुँच सकती थी, या अगर आप मुशायरे में जाते हैं या जितने आवाम है उतने तक। लेकिन इसमें क्या है कि चीज़ें दूर तक जाती हैं। इस सवाल, हाँ, ये दूर तक पहुँचना बहुत ख़तरनाक है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि देखिए फेसबुक पर जब आप कोई चीज़ डाल रहे हैं तो फेसबुक पे आपका जो हल्का है, जो क़ारीन का जो हल्का है या जो आपके दोस्तों का हल्का है, जहनी तभी ये सवाल जो इससे पहले भी सालिम सर ने भी कहा ज़बान के हवाले से या खुशबू आपी के हवाले से भी जो सवाल आया था, शेर मुश्किल या आसान नहीं होता। पहली बात तो वो जहनी तरबियत होती है। गालिब के यहाँ भी बहुत से वो नहीं कि वो मोमिन का जैसे शेर है तो मेरे पास होते हो गोया, जब कोई दूसरा नहीं होता। क्या है, आसान ज़बान में है, लेकिन क्या इस शेर को समझना इतना ही आसान है जितना ये है? तो फेसबुक का मामला जो है, फेसबुक पे ये है कि दूर तक हमारी चीज़ें पहुंच रही हैं, लेकिन उसका नुकसान जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि ये गैर ज़रूरी वाह वाह, हमारा दिमाग भी ख़राब हुआ है। एक वक्त था, मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ, कि जब फेसबुक पे जब शायरी शुरू की थी तो बहुत सारे ग्रुप हैं फेसबुक पर, उसमें आप तरही मुशायरे कहते हैं या आप वो करें, और तरही मुशायरे कहिए, वो फिर डिज़ाइन होके आते हैं और उस पर ये है। वहाँ आपने जो शेर कोट किया है, ठीक है, कितने लोगों तक पहुंच रहा है, वो किस तरीके तक पहुंच रहा है, ये ज़्यादा अहम है। वहाँ पे 10 कमेंट आपके आते हैं बिलफ़र्ज़ एक गज़ल पर, वाह वाह बहुत खूब, वाह वाह बहुत खूब, वाह वाह बहुत खूब। अब ये वाह वाह बहुत खूब जिसने भी किया है उसने आपके शेर को कितना समझा है? कमाल ये नहीं है कि मैंने जो शेर किया वो 100 लोगों तक पहुँच जाए, बल्कि मेरे लिए खुशी की बात यह है कि मैंने जो शेर कहा है 100 लोगों तक उसके मज़मून की तरसील हो, मैं उसमें जिस जज्बे को पेश करना चाह रहा हूँ वो जज्बा पहुँचे, वो शेर पहुंच गया। सामने वाला सिर्फ क्योंकि वो मेरे हलक़े में है, मेरे हलक़े में 1000 लोग हैं, उन्हें यह है कि हाँ सफ़ीर शायरी करता है, तो उन्हें शेर समझ में आया चाहे नहीं आया, मैं जिस जज्बे की तरसील करना चाहता हूँ वो हुई चाहे नहीं हुई, महज इसलिए कि हाँ ये सफ़ीर ने चलो शेर लगाया तो चलो वाह वाह कर देते हैं या बहुत खूब करके निकल जाते हैं। ये बहुत दूर तक पहुँचने वाला मामला। अदब में हमेशा हमारे यहाँ जो एक दो तफरीक हुई है, मकबूल आम अदब और ख़वास का अदब जो है, जिसे हम अशराफ़ तबक़े का अदब भी कह लेते हैं या अदब आलिया जिसे हम कह लेते हैं, उसकी बुनियाद भी इसी बात पर है कि मकबूल आम अदब। अच्छा, इसमें भी ये भी कोई ऑब्जेक्टिव मामला नहीं है कि मकबूल आम अदब को आप सिरे से नकार दें। इब्न सवी जैसा शाहकार मुसन्निफ़ जो है मकबूल आम अदब के ज़ुमरे में आता है, तो ये कारी के ऊपर है। और सोशल मीडिया के अपने नुकसानात, अपने फ़वाइद इसी झैल में है कि उसके कुछ नुकसानात ये हैं। फ़ायदा ये है कि चलिए बहुत लोगों तक पहुँच रहे हैं, इदारा जारी जो है वो मुक़्तदिरा की ख़त्म हो रही है, जो अदबी मुक़्तदिरा होते थे। लेकिन नुकसान ये है कि गैर ज़रूरी तारीफ़ या गैर ज़रूरी तमीज़ जो है वो एक तख्लीक कार के अंदर जो सलाहियतें होती हैं उनको दबाने का काम भी करती है, क्योंकि अगर मैं कम में ही खुश हो जा रहा हूँ तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, तो उसके ये नुकसान भी हैं। तो दोनों पहलू हैं, उसके अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सफ़ीर साहब, आपने जो है सोशल मीडिया के हवाले से जो सवाल थे उसके, चलिए ठीक है, आपने अपने तजर्बात शेयर किए और आपने इसमें देखा। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि फ़ायदा ही फ़ायदा है। बहरहाल खैर, हर इंसान की अपनी राय, हर आदमी की इसमें आज़ाद है। सलीम साहब से मेरा अगला सवाल रहेगा कि
मुशायरा और अदबी नशिस्त ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि शोरा के लिए भी और शायरी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जो कहा जाता है कि ख़ास तौर से अदबी नशिस्त में जो है शायरों की तरबियत हो जाती है, और मतलब शेर कहने का अंदाज़, अशार पेश करने का अंदाज़, हुनर, तरीक़ा वगैरह सब आते हैं। तो मैं आपसे यही इसी से मुतल्लिक़ सवाल रहेगा कि आज के दौर में ख़ास तौर से, हम पहले के ज़माने की नहीं बात कर रहे हैं क्योंकि मैं 21वीं सदी के नौजवान शोरा हैं, तो हम ज़ाहिर है कि आज के दौर की ज़्यादा बात करेंगे। आज के दौर में एक मुशायरे और ये जो अदबी नशिस्त हैं, ये एक शायर की तरबियत में क्या किरदार अदा करते हैं, क्या रोल है इनका? सालिम सलीम साहब जी, बहुत ज़रूरी सा सवाल है। मेरा ख़्याल है कि मुशायरा भी बहुत शेरी तरबियत के लिए बहुत अहम है और शेरी नशिस्त भी शेरी तरबियत के लिए बहुत अहम है। मुशायरे जो हैं वो हमारा एक उसकी एक तारीख़ रही है, वो एक इदारा है जहाँ ज़बान की और ख़याल की तरबियत होती है और एक गैदरिंग होती है ऐसे लोगों की जो शायरी को समझते हैं, शायरी को सुनना चाहते हैं। अच्छा, मुशायरों में होता ये है कि मुशायरे में भी एक तकसीम है कि एक अच्छे मुशायरे, ख़राब मुशायरे पिंडालों में होते थे एक ज़माने में, अब तो कम हो गए, लेकिन एक ज़माने में आज से 25-30 साल पहले ऐसे मुशायरे बहुत वाफिर मकदार में होते थे कि 30-40 हज़ार का मजमा लगा हुआ है और उसमें ऐसे शायर भी होते थे या शायरात भी होती थी जिनके अपने लटके झटके होते थे और उस तरह से अपने सामीन को खुश करने के लिए ऐसे अशार होते थे। अच्छा, उसमें ख़ास तौर से बदकिस्मती ये रही है ख़ुद हमारे मुशायरों की कि मुशायरों को कहीं ना कहीं एक मुस्लिम आइडेंटिटी से जोड़ दिया गया है और जो मुस्लिम मज़हबी जज्बात हैं उन्हीं की अक्कासी होती रही है मुशायरों में। ये इसने बहुत नुकसान पहुंचाया है, हमारी उस पूरी गंगा जमनी कल्चर को नुकसान पहुंचाया है कि मुशायरा है और वही शायर दाद लूट रहा है या उस तरह की नज़में पढ़ी जा रही हैं जिसमें दाद आ सके, और वो इत्तेफाक से ऐसी होती हैं जिसमें उस तरह के जज्बात होते थे जिसमें एक ख़ास मज़हबी नुक्ता नज़र से देखा जाता था उसको। लेकिन उसी के मुतबादिल ऐसे भी मुशायरे होते थे जिसमें खालिस ज़बान, खालिस शायरी होती थी, ज़बान का इजहार होता था अपने ख़यालात का, जो हमारे मुरवजा ख़यालात हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल ख़यालात हैं, जो हमारे इंसान के अंदरूनी एहसासात और उसके अपने तजर्बात जो होते थे उसका इजहार होता था हमारे मुशायरों में और शायरी में। और अब भी ऐसे मुशायरे हैं, ख़राब मुशायरे भी होते हैं, अच्छे मुशायरे भी होते हैं, लेकिन कुल मिला के बहस्ते मजमूई मैं समझता हूँ कि मुशायरे ज़बान और सामीन और क़ारीन की तरबियत के लिए ज़रूरी हैं, वो बहुत मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। एक बहस्ते मजमूई मैं बात कर रहा हूँ, अच्छे ख़राब दोनों जगह है। और जहाँ तक शेरी नशिस्तों की बात है, ये भी बहुत अहम है और इसमें ये होता है कि आदमी मतलब 50 लोग बैठे हैं, 100 लोग बैठे हैं एक हॉल में और अपना सुनना सुनाना हो गया और वहाँ पे अच्छे शेर, उसमें ये होता है कि गैप कम होता है, शायर और सामीन के दरमियान गैप कम होता है, तो आप अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, इससे भी बहुत हमारे जो तरबियत है सामीन की या क़ारीन की या सुनने वालों की, उसमें उसकी तरबियत एक मुस्बत तौर से उसकी तरबियत हुई है सामे की। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा एक अमल है, चाहे शेरी नशिस्त हो चाहे मुशायरा हो। मुशायरा तो अब एक इदारे की शक्ल इख्तियार कर गया है, एक बहुत बड़ा इदारा हम उसको कह सकते हैं। ऐसे ऐसे जगहों पे हमने मुशायरे देखे हैं सफ़ीर के, जहाँ पे आज से मतलब बिजली भी, मतलब अब तो बिजली खैर हर जगह पहुँच गई है, लेकिन ज़बान वहाँ पे ये शायर वहीं पे ज़बान लेकर गए जहाँ पे उनके पास इंटरटेनमेंट का और कोई ज़रिया नहीं था, कोई और तरीक़ा नहीं था सिवाय मुशायरे के, और वो मुशायरे को सुनते थे और मुशायरे को मतलब फ़जर तक वो मुशायरा चलता था, सुबह तक, और वो महजूज़ होते थे। अगर उन्होंने 5 शेर भी याद कर लिए हों मुशायरे सुन के, तो और वो 5 शेर उनके हाफिज़े में रह जाएँ तो वो कुछ तो लेकर आ रहे हैं। तो मैं तो उसको बहुत मुस्बत और पॉजिटिव देखता हूँ। बेहद शुक्रिया सालिम सलीम साहब। खुशबू परवीन साहबा की तरफ आते हैं। जब हम कोई शेर देखते हैं
तो जहन में दो चीज़ों की तरफ जहन पहले जाता है, औज़ान व बहूर की तरफ भी आता है जहन। मैं इस तरफ इसलिए आ रहा हूँ कि बहुत से ऐसे हमारे दोस्त हैं या वो हैं जो शेर की क़िरात से पहले वो देखते हैं कि वे औज़ान व बहूर में है कि नहीं, उसकी तरसील या उसमें जो चीज़ बयान की गई है वो बहुत ही मुतासिर कुन है या बहुत सही है। तो ज़ाहिर है कि आप शायरा हैं, आपके शेरी मजमूए आ चुके हैं, तो क्या जब आप शायरी करती हैं तो जहन में औज़ार व बहूर आते हैं या बस वो शेरी सिलसिला चलता रहता है, वो इस तरफ ज़्यादा देर तवज्जो नहीं होती है इस तरफ, या औज़ान व बहूर को सामने रख करके फ़ाइलातुन 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 करते हैं, फिर उसके बाद तरतीब देते हैं चीज़ों को? जी खुशबू साहब, ये बहुत ही लाइव है, ये कोई बहुत ही उस तरह नहीं है संजीदा, ये बहुत ही आराम से हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे घर में बात करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, ये इस तरह की महफिल है ये, ठीक है? इसको ऐसे ही लीजिए बिल्कुल लैम्प की तरह। जी जी चलिए बिल्कुल। ठीक है, इसको मैं अगर अपनी बात करूं कि मैं किसी के शेर किसी का शेर या फेसबुक व्हाट्सएप के अलावा किताबें अगर पढूं, तो किताबों एक चीज़ तो है कि अगर आप औज़ान व बहूर समझते हैं और शेर को मतलब क़िरात का एक अंदाज़ होता है, अगर उस अंदाज़ से आप क़िरात करते हैं और तब किसी शेर को पढ़ते हैं तो मज़ा भी तभी आता है। और पढ़ते हुए अगर आप किसी शेर में अगर के या यूं की जगह मतलब वो छूट जाए तो आपको फ़ील हो जाता है कि कुछ छूट गया है, या तो कातिब की गलती है या किताब में कुछ मिसप्रिंट है, तो वो चीज़ें मुझे तो एहसास हो जाती है, महसूस हो जाती है। अगर मैं अपनी बात करूं तो कोई या फिर ज़्यादा ये कहूँ कि मैं कोई नज़्म पढ़ूं और वो नसरी नज़्म हो तो मुझे उतना मज़ा नहीं आता जितना मैं कोई गज़ल पढ़ूं और कोई अच्छी गज़ल पढ़ रही हूँ तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है, जो औज़ान व बहूर के साथ हो, मतलब वज़न में हो, अच्छे तरीक़े से हो, तो वो क़िरात के साथ जो पढ़ी जाए उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। और अगर पढ़ते पढ़ते कहीं पे लगे कि वज़न से मतलब बेवज़न है तो उसमें उतना मज़ा नहीं आ पाता है। ये मैं अपनी बात कह रही हूँ। चलिए बेहद शायद इस पर जो है मैं और बात सुनना चाहूँगा जनाब सफ़ीर सिद्दीकी साहब से। आपसे भी यही सवाल रहेगा कि मुझे लग रहा है कि जो मैं पूछना चाह रहा हूँ या मैं जानना चाह रहा हूँ कि एक जो शायर, अब मिसाल के तौर पर हमारे जितने भी शोरा गुज़रे हैं, ज़ाहिर है कि अब हम उनकी तख्ती करने बैठते हैं तो समझ में आता है वो अलग अंदाज में चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि बहुत उम्दा कलाम है, वो तख्ती चीज़ें तो बात की चीज़ें हैं, शायरी तो पहले है ना, बाद में लोग तो इसकी तख्ती करने बैठे हैं। और ये सफ़ीर सिद्दीकी साहब से मैं ये जानना चाहूँगा कि आप जो शायरी करते हैं तो क्या आपके जहन में भी ये चीज़ें होती हैं कि जो औज़ान व बहूर है उनका पहले ख़ास ख्याल रखा जाए उसके बाद? लेकिन जहाँ तक कि मैं जानता हूँ कि शायरी के बारे में कहा जाता है ये तो या तो आबुरद है या आमद है, तो इस सिलसिले में आप ज़रा अपने तजर्बात शेयर करें, आप क्या फ़ील करते हैं और आपके साथ, क्योंकि यहाँ पर अपनी बातें हो रही हैं ख़ास तौर से। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वो औज़ान व बहूर तो हैं, क्योंकि शायरी की क़ैद ही वही है, नस्र से उसको जो चीज़ जो है मुमताज़ करती है नज़्म को, वो वज़न और बहर है। तो वो बहरहाल अपनी जगह हैं, उनकी अरकान की शक्ल में हो या गज़ल की हैत में हो या आज़ाद नज़्म की या पाबंद की, जो भी अरकान की औज़ान तो ज़रूरी हैं खैर शायरी के लिए। रही बात यह है कि जब हम शेर कहते हैं तब हम उस टाइम बिल्कुल भी मैं सोच कर ये नहीं सोच रहा होता हूँ कि मैं ये शेर फ़ाइलातुन फ़ाइलातुन फ़ाइलात पे कह रहा हूँ या मफ़ाइलुन 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 पे कह रहा हूँ। और बहुत से हमारे शोरा ऐसे रहते कि एक माहिर उरूज़ होना एक अलग चीज़ है, शायर होना एक अलग चीज़ है। शायर की इसीलिए कहा जाता है, शायरी के बारे में जो बहुत मशहूर है कि ये अताए इलाही है या अताए खुदाबंदी है, ये कहा जाता है कि ये स्पिरिचुअल चीज़ है, एक तरीके से रूहानी चीज़ है। उसकी बुनियाद ये है कि तबीयत, अगर किसी इंसान की तबीयत में रवानी नहीं है, किसी इंसान की तबीयत में मौजूनियत नहीं है, तो वो शायर नहीं हो सकता। तबीयत में मौजूनियत अगर ना हो, उसके बाद आप कोशिश से कुछ अशार ज़रूर कह सकते हैं, अगर आप माहिर उरूज़ हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक माहिर उरूज़ जो है, जिसे औज़ान का इल्म हो, जिसे बहूर का इल्म हो, वो शायर भी हो, और ज़रूरी नहीं है जो शायर हो उसे उरूज़ का इल्म हो। ख़ुद मुझे नहीं पता, मुझे तमाम बहरों के नाम नहीं पता हैं, हाँ मैं तख्तीक कर लेता हूँ, मुझे उसका बुनियादी इल्म है जितनी मुझे ज़रूरत है, लेकिन वो सोच कर या वो बैठ कर या पहले से ये तय करके कि नहीं मुझे इस बहर में अब गज़ल कहनी है या मुझे फ़लाँ बहर में इस गज़ल कहनी है। और बहूर का जो मामला है ये तो एक तरीके से इर्तिक़ाई सफ़र है, कई बाद में बहरें ईजाद हुई हैं, ख़ुद मीर के यहाँ, बहर मीर के यहाँ से बहुत मशहूर बहर है,
उसके अलावा फिर हिंदी में कई बहरें ईजाद हुई हैं, फ़ारसी में अरबी में जो बुहूर थी गज़ल के लिए या कसीदे के उसके लिए, फ़ारसी में आके उनमें इजाफा हुआ बाद में, तो ये तो एक रिवायत रही है। तो ये उसकी एक ये बात का ही मामला है एक तरीके से। हाँ, शायर अपने साथ पढ़ते हुए क्योंकि उसकी तबीयत में रवानी है, मौजूनियत है, तो अपनी तबीयत के हिसाब से वो उसको अंदाज़ा हो जाता है कि मैं मीटर में हूँ या मैं वज़न में हूँ या नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तख्लीक करते वक्त आप ये सोच के बैठते हैं कि मुझे इसी वज़न पे कहना है या मुझे इसी बैर पे। हाँ, जब आप शेर कह रहे हैं तो वो बात का मामला है कि आप कहीं आप अटक रहे हैं, तो फिर आपका जहन वो लाशऊरी तौर पर, वो आप जानबूझ के नहीं करते बल्कि वो उस वक्त जो है वो लाशऊरी तौर पर आपका दिमाग में चल रहा होता है। तो वो एक अलग मामला है एक तरीके से मेरे ख्याल से। चलिए, बेहद शुक्रिया। गुफ्तगू का सिलसिला यहाँ ख़त्म होता है। अब जो है हमारे नौजवान शोरा हजरात हैं, इनसे हम इनका कलाम सुनेंगे और गज़ल सुनेंगे। चूँकि 20 मिनट रह गए हैं, 3:30 बजे हमें इस प्रोग्राम को ख़त्म करना है, इस मुज़ाकरे को। और मुझे लगता है कि जो जिस तरह के सवालात मैंने किए हैं या जिस तरह के सवालात होने चाहिए, बहुत ही तसल्ली बख्श और तशफ़ी बख्श आप लोगों ने जवाब दिए हैं। ज़ाहिर है कि हमारे नौजवान कलमकार हैं और नौजवान शोरा हैं, और तीनों जो है तीनों के शेरी मजमूए आ चुके हैं, मंजर आम पे आ चुके हैं, और सबसे बड़ी बात है कि पसंद भी किए गए हैं। और सालिम सलीम साहब हैं, और हमारी खुशबू परवीन साहिबा हैं, और जनाब सफ़ीर सिद्दीकी साहब हैं। बहरहाल, तो मैं सबसे पहले सालिम सलीम साहब की तरफ आता हूँ और मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि हमारे जो सामीन हैं, अच्छा चलिए रहने देते, ठीक है। सफ़ीर सिद्दीकी साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो सामीन के लिए हमारे लिए अपनी गज़ल सुनाएं, जो उनके नज़दीक, ज़ाहिर है कि एक शायर के लिए उसकी तमाम तख्लीक़ात पसंदीदा होती है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि जो उनकी नज़र में 1, 2, 3 में जो सबसे बेहतर है उसे ज़रूर पेश करें। जनाब सफ़ीर सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया। वो आपने कह दिया ना, शायर के लिए सब पसंदीदा है, तो बहुत मुश्किल मामला है ये इंतखाब का, अपनी औलाद में चुनना कि कौन सबसे ज़्यादा करीबी है। तो जो सामने है मैं कुछ अशार पेश कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से एक गज़ल से सालिम भी कुछ मतलब है कि हम जब भी कुछ पाते हैं कुछ खोते हैं, हम जब भी कुछ पाते हैं कुछ खोते हैं, यानी हम जब भी हंसते हैं रोते हैं। हम जब भी कुछ पाते हैं कुछ खोते हैं, यानी हम जब भी हंसते हैं रोते हैं। बहुत शुक्रिया सालिम भाई। शेर देखें कि हम अश्कों से दिल के धब्बे धोते हैं। बहुत अच्छे, जी जी। हम अश्कों से दिल के धब्बे धोते हैं, पर अश्कों के अपने धब्बे होते हैं। क्या बात है, बेहतर, बहुत। हम अश्कों से दिल के धब्बे धोते हैं, पर अश्कों के अपने धब्बे होते हैं। बहुत खूब। तन्हाई से रूठे तन्हाई ज़ादे, तन्हाई से रूठे तन्हाई ज़ादे, तन्हाई ज़ादे एक तकिया बाहों में लेकर सोते हैं। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। तन्हाई से रूठे तन्हाई ज़ादे, एक तकिया बाहों में लेकर सोते हैं। हम जब भी कुछ पाते हैं कुछ खोते हैं, यानी हम जब भी हंसते हैं रोते हैं। और शुक्रिया। देखिए, एक गज़ल से और कुछ अशार हैं। मतलब है कि दिल से उठ के चेहरे पर इस कदर हरा होगा। क्या बात है। दिल से उठ के चेहरे पर इस कदर हरा होगा, हरा होगा, चारा साज समझेंगे ज़ख्म भर गया होगा। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। दिल से उठ के चेहरे पर इस कदर हरा होगा, क्या बात है, चारा साज समझेंगे ज़ख्म भर गया होगा। घुप अंधेरी रातों में यादें सर उठाएंगी। क्या बात, बहुत खूब। घुप अंधेरी रातों में यादें सर उठाएंगी, बहुत अच्छे। और उनकी खातिर में सर का बंद वाह होगा। क्या बात है। और उनकी खातिर में सर का बंद वाह होगा। खून पी रही होंगी मेरे घर की दीवारें, खून पी रही होंगी मेरे घर की दीवारें। साए साए की धुन पर रक्स हो रहा होगा। क्या बात है, क्या बात। साए साए, बहुत शुक्रिया। साए साए की धुन पर रक्स हो रहा होगा। बहुत खूब। खाल नोचने वाले नाम लिखने बैठेंगे। क्या बात है। खाल नोचने वाले नाम लिखने बैठेंगे, नाम वो कि लिखने में हाथ कांपता होगा। खाल नोचने वाले नाम लिखने बैठेंगे, नाम वो कि लिखने में हाथ कांपता होगा। बहुत शुक्रिया सालिम भाई। और शेर है कि एक कहानी लिखेंगे अपनी कामयाबी पर, एक कहानी लिखेंगे अपनी कामयाबी पर,
और उस कहानी में हर्फ हर्फ ला होगा। क्या बात है, ये बेहतरीन, बहुत और उस अच्छे। कहानी में हर्फ हर्फ ला होगा। अपने रंग की खातिर लड़ती होंगी दीवारें, क्या बात है, अपने रंग की खातिर लड़ती होंगी दीवारें, दीवारें, और सर भी बढ़ चढ़कर वार कर रहा होगा। क्या बात है, बहुत खूब। और सर भी बढ़ चढ़कर बहुत अच्छा। वार कर रहा होगा। वैसे देखें कि गम के हद से बढ़ने पर कहे ही निकलेंगे। जी, बहुत खूब। गम के हद से बढ़ने पर कहे ही निकलेंगे। खून रोने वालों में और बचा भी क्या होगा। क्या बात, बहुत खूब। गम के हद से बढ़ने पर कहे ही निकलेंगे। खून रोने वालों में और बचा भी क्या होगा। सोता पाया जाऊंगा मैं एक अंधे कमरे में, बहुत खूब। सोता पाया जाऊंगा मैं एक अंधे कमरे में, और उसका हर कोना घुट के मर चुका होगा। क्या बात है, बहुत खूब। और उसका हर कोना घुट के मर चुका होगा। ये सफ़ीर तो अब भी जी रहा है, हैरत है। वाह, ये सफ़ीर तो अब भी जी जी रहा है, हैरत है। यानी बावला लड़का और बावला होगा। क्या बात है, बहुत यानी खूब। बावला लड़का और बावला होगा। जी जी, बहुत बहुत अच्छे। शुक्रिया। और मेरे ख्याल से बस एक गज़ल से और कुछ जी, जी, अशार ज़रूर, की बस, ज़रूर। उसके बाद तमाम बस 3 अशार हैं कि मतलब है कि घेरे जाएं किसी दिन और कहीं मारे जाएं, घेरे जाएं किसी दिन, जी, घेरे जाएं किसी दिन और कहीं मारे जाएं। सर पटकने से तो बेहतर है उतारे जाएं। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत घेरे खूब। जाएं किसी दिन और कहीं मारे जाएं। सर पटकने से सर तो बेहतर पटकने से तो बेहतर है मारे उतारे जाएं। बहुत अच्छा। रक़्स वहशत का तकाजा है कि दीवारों पर, जी जी, रक़्स वहशत का तकाजा है कि दीवारों पर दीवारों पर चंद खामोश तमाशाई उभारे जाएं। क्या बात है, चंद खामोश तमाशाई उभारे जाएं। हमको आवाज़ दे ए दश्ते मोहब्बत के शराब, क्या बात है, हमको आवाज़ दे ए दश्ते मोहब्बत के शराब। इससे पहले कि कहीं और पुकारे जाएं, क्या बात है, बहुत अच्छा। इससे पहले कि कहीं और पुकारे जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वो शेर सुनना चाहूँगा, ये जाने शुरीदा के जो शुरू में आपने एक शेर लिखा है, अरे सॉरी, ख्वाबों के मरसिए के जो बिल्कुल शुरू में जो शेर है, इंतसाब के जस्ट पहले वो शेर मैं बोल रहा हूँ, वो बड़ा अच्छा शेर क़ज़ा था। के ख्वाब, हाँ, पूरा पढ़िए। क़ज़ा के ख्वाब हमें इस जी, कदर जी, जी, सुहाने जी। लगे। हाँ, वो हाँ, उसके बैक कवर पे है, 2 शेर हैं वो। हाँ हाँ, सुनाइएगा। बल्कि खैर 3 शेर सुना देता हूँ। मतलब है क़ज़ा के ख्वाब हमें इस कदर सुहाने लगे, बहुत अच्छे। क़ज़ा के ख्वाब हमें इस कदर सुहाने लगे, हम अपने हाथों ही अपना गला दबाने लगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हम अपने हाथों ही अपना गला दबाने लगे। हमारे पास तो ले दे के सिर्फ दिल है जनाब, हाँ, हमारे पास तो ले दे के सिर्फ दिल है जनाब। दिमाग हो हमें तब तो कभी ठिकाने लगे। वाह वाह, बहुत खूब। दिमाग हो हमें तब बहुत तो शुक्रिया कभी- सफ़ीर बहुत साहब, बहुत आपने जो है बड़ी अच्छी गज़ल सुनाई, बेहद शुक्रिया। अब मैं मोहतरमा खुशबू परवीन साहिबा से दरख्वास्त करता हूँ कि वो भी जो है सामीन के लिए और हमारे लिए कुछ गज़ल पेश करें। मोहतरमा खुशबू परवीन साहिबा, अभी 15 मिनट है हमारे पास, और जी काफ़ी वक्त है, आराम से सुनाएं जी। बहुत शुक्रिया, और ये बताने का ज़्यादा शुक्रिया कि अभी वक्त है, आप आराम से पढ़ें। जी, तो एक गज़ल के चंद शेर कि देखने वाले थे पर सरफ़े नज़र होती रही, देखने वाले, देखने वाले थे पर सरफ़े नज़र होती रही, बहुत अच्छे। जाने शोरीदा लिए मैं दर बदर होती रही। क्या बात है, जाने बहुत शोरीदा। शुक्रिया। देखने वाले थे पर सरफ़े नज़र होती रही, जाने शोरीदा लिए मैं दर बदर बहुत होती खूब, रही। बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। और ये शेर कि अपनी शर्तों पर मुझे जीने नहीं देते हैं लोग, हाँ, क्या बात है, अपनी शर्तों पर मुझे जीने नहीं देते हैं लोग, मैं हूँ औरत इसलिए ज़ेरो ज़बर होती रही। ओहो, बहुत शुक्रिया। अपनी शर्तों पर मुझे जीने नहीं देते हैं लोग, क्या बात है, मैं हूँ औरत इसलिए ज़ेरो ज़बर होती रही। बहुत खूब, बहुत अच्छे। और ये शेर भी कि घर के अंदर कैद थी गोया कोई बुझता चराग, वाह, घर के अंदर कैद थी गोया कोई बुझता चराग, बहुत अच्छे, बस मिसालों के लिए शम्सो कमर होती रही। बहुत बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। और ये शेर कि बेहुनर लोगों को बिन मांगे मिला है बेहिसाब, क्या बात है, क्या बात है,
बेहुनर शिकवा है। लोगों को बिन मांगे मिला है बेहिसाब, क्या बात है। और एक मेरी दुआ थी बेअसर होती रही। ओहो, जवाब शिकवा भी आना चाहिए इसमें। बहुत शुक्रिया, ज़रूरी है। और मकता है कि दे दिया जाता बहुत कुछ, दे दिया जाता बहुत कुछ, सर झुकाने के इवज़। क्या बात है, बहुत खूब। दे दिया जाता बहुत कुछ, सर झुकाने के इवज़, मैं ही एक खुशबू थी जो सीना सिपर होती रही। क्या बात है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। और एक रुबाई है कि कोई तो मुक़द्दर का सितारा होता, क्या बात, बहुत अच्छी। कोई तो मुक़द्दर का सितारा होता, कोई दिले मुफलिस का सहारा सहारा होता। होता। कोई तो मुक़द्दर का सितारा होता, कोई दिले मुफलिस का सहारा होता। हम भीड़ में होते हुए तन्हा हैं बहुत, बहुत खूब। हम भीड़ में होते हुए तन्हा हैं बहुत, इस शहर में कोई तो हमारा होता। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। इस शहर में कोई तो हमारा होता। बहुत शुक्रिया। और एक गज़ल के चंद शेर और कि इश्क तफसील तलब था, उसे समझा ना गया। वाह वाह। इश्क तफसील तलब था, उसे समझा उसे नहीं। समझा न गया। मुझसे उस शख्स का यूं देखना देखा न गया। आहा, क्या बात बहुत है, शुक्रिया। मुझसे उस शख्स का यूं देखना देखा न गया। क्या बात है, और ये शेर की तिश्नगी जाएगी मौजों की तरफ खुद चलकर, क्या बात है। तिश्नगी जाएगी मौजों की तरफ खुद खुद चलकर, चलकर। प्यास के सामने चलकर कभी दरिया न गया। क्या बात है, बहुत अच्छी। बहुत शुक्रिया। प्यास के सामने चलकर कभी दरिया न गया। और ये शेर कि उसने बस एक झलक अपनी दिखाई थी मुझे, आहा, उसने बस एक झलक अपनी दिखाई थी मुझे। जी, उम्र भर दीद की हसरत लिए सदमा न गया। वाह वाह, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। उम्र भर दीद की हसरत लिए सदमा न गया। और ये शेर की कुछ बचा होता तो मैं पेश तुझे कर देती, क्या बात है, कुछ बचा होता तो मैं पेश तुझे कर देती। क्या बताऊं कि तेरे इश्क में क्या क्या न गया, आहा, क्या बात है। क्या बताऊं कि कि तेरे मेरे इश्क में क्या क्या न गया। और एक गज़ल के 2-3 शेर बिल्कुल। कि आखिर दम तक मर्द ने रिश्ता कारोबारी रखा, शिकायत ही शिकायत है। आखिर दम तक मर्द ने रिश्ता कारोबारी रखा। नक़द जहेज लिया था लेकिन मेहर उधारी रखा। बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। आखिर दम तक मर्द ने रिश्ता कारोबारी बहुत खूब। रखा। नक़द जहेज लिया था लेकिन मेहर उधारी रखा। बहुत खूब। और ये शेर की आवाज़ों से डरती तो गूंगी बहरी हो जाती, आवाज़ों से डरती तो गूंगी बहरी हो जाती। सोच समझकर ही मैंने लहजा दो धारी रखा। आहा, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। और मकता है, नहीं सॉरी, एक शेर और कि किस्मत में लिखा था शायद रावण के संग जाना, आहा, किस्मत में लिखा था शायद रावण के संग जाना। घर वालों ने नाम तो उसका राम दुलारी रखा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। घर वालों ने नाम तो उसका राम दुलारी रखा। बहुत शुक्रिया। ठीक, बेहद शुक्रिया। अब मैं जनाब सालिम सलीम साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे लिए और सामीन के लिए कुछ गज़ल पेश करें। 2 शेर देखिएगा, सफ़ीर देखिएगा। मैं ज़िंदा था पब ज़िंदा नहीं हूँ, मैं ज़िंदा था पब ज़िंदा नहीं हूँ, तुझे खो के भी शर्मिंदा नहीं हूँ। क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। मैं ज़िंदा था पर अब ज़िंदा नहीं हूँ, बहुत अच्छे। तुझे खो के भी शर्मिंदा नहीं हूँ। नहीं हूँ। जुनून करता हूँ शहरों में मुसलसल, क्या, बहुत अच्छे। जुनून करता हूँ शहरों में मुसलसल, किसी सहरा का बाशिंदा नहीं, बाशिंदा नहीं हूँ। बहुत अच्छे। एक शेर देखिए कि जा रहे थे आसमानों की तरफ, जा रहे थे आसमानों की तरफ, जा रहे थे आसमानों की तरफ, 3:30 फिर पलट आए मकानों की तरफ। आहा, क्या बात है, बहुत अच्छे। जा रहे थे आसमानों की तरफ, फिर पलट आए मकानों की तरफ। ये गज़ल के कुछ शेर देखिए कि यार हैं
उसके तरफदारों के बीच। यार हैं उसके तरफदारों ये के बीच। गज़ल ये ज़मीन मीर तकी मीर की है। अच्छा, और मीर का बहुत मशहूर मिसरा है कि मुंह नज़र आते हैं, जी 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 मुंह नज़र आता है दीवारों के बीच। जी। यार हैं उसके तरफदारों के बीच, मैं अकेला पड़ गया यारों के बीच। क्या बात है, यार हैं उसके तरफदारों के बीच, बहुत अच्छे। मैं अकेला पड़ गया यारों के यारों के बीच। तेरी जुल्फों से रिहा होने के बाद, बहुत अच्छे। तेरी जुल्फों से रिहा होने के बाद हम बहुत भटके हैं रुखसारों के बीच। क्या बात तेरी जुल्फों से रिहा होने के बाद क्या बात है, बहुत अच्छे। हम बहुत भटके हैं रुखसारों के बीच। सुन नहीं सका मैं। भटकने की जगह पे क्या थोड़ी है। बहुत अच्छे। मौत की आंखों में आंखें डालकर, क्या बात है, मौत की आंखों में आंखें डालकर मैं ही बस अच्छा हूँ बीमारों के बीच। बहुत अच्छे, वाह क्या बात है। मौत की आंखों में आंखें डालकर बेहतरीन बेहतरीन, बहुत अच्छे। मैं ही बस अच्छा हूँ बीमारों के बीच। ए खुदा तू ही बता आखिर मैं क्यों, ए खुदा तू ही बता, तू ही बता आखिर मैं क्यों घूमता रहता हूँ सैयारों के बीच। क्या बात है, आखिर घूमता रहता हूँ सैयारों के बीच। और घर से खुशकामत वो निकला ही नहीं, घर से खुशकामत वो निकला ही नहीं, और कयामत सी है बाजारों के बीच। क्या बात है, बहुत। और कयामत सी है बाजारों के बीच। बहुत अच्छे। घर से खुशकामत वो निकला ही नहीं, और कयामत सी है बाजारों के बीच। बहुत अच्छे। घर बनाने में कटी है जिंदगी। क्या बात है, घर बनाने में कटी है जिंदगी, लग गए हैं हम भी दीवारों के बीच। बहुत खूब, बहुत अच्छे। घर बनाने में कटी है खूबसूरत इस्तेमाल है, दीवारों के बीच। लग गए हैं हम भी दीवारों के बीच। बहुत अच्छे। हर तरफ अल्लाह अकबर का है शोर, हर तरफ अल्लाह अकबर का है शोर, घिर गई है खामोशी नारों के बीच। क्या बात है, बहुत अच्छे। घिर गई है खामोशी नारों के बीच। बहुत अच्छे। 4 शेर। हाँ बिल्कुल, एक सुना दीजिए गजल। वो मिलने आया मगर अपने ही ख्याल में गुम। देखेगा सफिर। वो मिलने आया मगर अपने ही ख्याल में गुम, मैं सारी रात रहा नशे मलाल में गुम। क्या बात है। वो मिलने आया मगर अपने ही ख्याल में गुम, मैं सारी रात रहा नशे मलाल में गुम। क्या बात है। जवाब इसको भला मौत आके क्या देगी। क्या बात है। जवाब इसको भला मौत आके क्या देगी, ये जिंदगी है अभी अपने ही सवाल में गुम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये जिंदगी है अभी अपने ही सवाल में गुम, बला का हश्र उठाए हुए है वो कामत। क्या बात है। बला का हश्र उठाए हुए है वो कामत, फिर आज एक कयामत है उसकी चाल में। क्या बात है, बहुत अच्छे। फिर आज एक कयामत है उसकी चाल में गुम। सहर हुई तो बिछड़ना पड़ा है जिस्मों को। क्या बात है। सहर हुई तो बिछड़ना पड़ा है जिस्मों को, मगर अभी भी हैं रूहें शबे विसाल में गुम। क्या बात है। मगर अभी भी हैं रूहें शबे विसाल में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत बहुत शुक्रिया। बेहद शुक्रिया सलीम साहब। मैं अपने तमाम सामीन हजरात का बेहद ममनून हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। और अपने जो तीनों जो पैनलिस्ट हैं, जनाब सलीम साहब, मोहतरमा खुशबू परवीन साहिबा और जनाब सफ़ीर सिद्दीकी साहब का भी बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे प्रोग्राम के लिए अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए। और जो जिस तरह के भी सवालात हुए उनके इन्होंने बहुत ही तसल्ली और तशफ़ी बख्श जवाब दिए। आप तमाम हजरात का बेहद शुक्रिया। और अभी आधे घंटे के बाद 4 बजे इसी जगह पर हमारा दूसरा प्रोग्राम होगा, शाम अफसाना, जिसमें डॉक्टर निगार अज़ीम, डॉक्टर रक्षंदा रूही, डॉक्टर शबाना नज़ीर साहिबा और डॉक्टर शहनाज रहमान साहिबा तशरीफ़ लाएंगी और शाम अफसाना के हवाले से गुफ्तगू भी करेंगी और अपने अफसाने भी पेश करेंगी। मैं दरख्वास्त करता हूँ अपने सामीन से कि वो ज़रूर उस प्रोग्राम में भी तशरीफ़ लाएँ। आप तमाम हजरात का बेहद शुक्रिया।